हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिच बाय राधिका। उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पैरेट ब्लाउज बनाना सीखेंगे एंड आप हर साइज़ के लिए किस तरीके से आपको जो कप्स है उनका मेज़र करना है, किस तरीके से आपको अटैच करना है, ये आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। उम्मीद करूंगी आज की इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे एंड अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक से सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। इसी के साथ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा आईडी साइड में नोट है एंड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम जो है सबसे पहले लाइनिंग की कटिंग करेंगे। बाकी सब कुछ सेम होता है, केवल हमें फ्रंट में चेंज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने फैब्रिक जो है ये 4 फोल्ड है और ये हमारा अस्तर का है, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने इसकी लेंथ ली है ये 16.5 इंच है। रेडी जो हमारे ब्लाउज की लेंथ है वो यहाँ पे 14 इंच रहेगी। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, हाफ इंच ऊपर जाएगा और 2 इंच हम नीचे फोल्ड करेंगे, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो शोल्डर है वो 12 इंच के हैं, तो इसका हम हाफ यहाँ पे लेंगे 6 इंच। आर्म होल जो है वो भी हमारे 6 इंच के हैं। तो इस तरीके से हम 6 इंच पे मेज़र करेंगे एंड यहाँ पे एक बॉक्स बना के सिंपली यहाँ पे हमें शेप देना है। तो यहाँ पे हम जो फ्रंट में शेप देंगे वो हम 1 इंच का देंगे एंड जो हमारा बैक के लिए आएगा वो हम यहाँ पे 1.5 इंच के करीब देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेज़र करके यहाँ पे हम गोलाई का शेप दे देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा चेस्ट का मेज़रमेंट है उसका हमें 4 पार्ट लेना है। चेस्ट है यहाँ पे लगभग 40 इंच, तो हम यहाँ पे 10 इंच लेंगे उसका 4 पार्ट। कमर जो है वो 32 इंच है, 4 पार्ट हम यहाँ पे 8 इंच लेंगे। 1 इंच हम यहाँ पे प्लेट के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे इसको मेज़र किया है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे दोनों मतलब ऊपर जो हमने मेज़र किया है और नीचे दोनों साइड हम यहाँ पे 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इस मेज़रमेंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। अब सबसे पहले जो हमारा फिटिंग का निशान है उसको हम इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे। दैन जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसको हम स्ट्रेट करेंगे। अब ऊपर से शोल्डर को हल्का सा डाउन करते हुए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग आपको बाहर वाले निशान पे करनी है, अंदर वाले पे नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लाइनिंग की यानी कि जो अस्तर है उसकी कटिंग कर ली है। अब हमने यहाँ पे लिया है ये बैक पार्ट का फैब्रिक लाइनिंग का। यहाँ पे हमने इसकी जो लेंथ रखी है वो 15 इंच रखी है, क्योंकि रेडी 14 है। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हम बैक में फैब्रिक को अंदर के लिए फोल्ड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमने ये 15 इंच का रखा है बैक पार्ट को। बट अगर आप बैक साइड फोल्ड करेंगे, जैसे फ्रंट साइड फोल्ड करना है, तो उस कंडीशन में आपको केवल हाफ इंच ही कम करना है बैक वाले पार्ट को, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये मेन फैब्रिक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी वर्क है और ये नेट का फैब्रिक है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो अगर नेट का आपका फैब्रिक है तो ध्यान रखना है आपको फ्रंट वाले जो पार्ट हैं लाइनिंग के वो आपको 2 कट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने जो है यहाँ पे बैक वाला पार्ट जो था इसका उसको इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करके रखा है एंड जो अभी हमने बैक वाला जो पार्ट कट किया था अस्तर पे उसको हमें इस तरीके से इस पर एडजस्ट करना है, बिल्कुल बराबर करके एंड सिंपली अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो है हमने बैक वाला जो पार्ट है उसका मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लिया है। अब इसके बाद जो है इस तरीके से हम इसको बाद में अस्तर को मेन फैब्रिक से ज्वाइन कर लेंगे। अब जो है हमने यहाँ पे लिया है हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो, उसके ऊपर हमने लिया है लाइनिंग का फैब्रिक जो हमने अभी अस्तर कट किया था। इसमें केवल हमें आर्म होल में जो है यहाँ पे हाफ इंच की गहराई देनी है, जो हमने निशान लगाया था आर्म होल का। बाकी सब कुछ हमें सेम कट करना है एंड यहाँ पे जो लेंथ है मैं इसकी थोड़ी सी बढ़ा लूँगी क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा कट कर दिया था। तो इस तरीके से मैंने वो 16.5 इंच ही रखी है टोटल, ठीक है। अभी हमारे पास जो है ये स्लीव्स के लिए इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसमें सिंपली जैसे हम स्लीव्स निकालते हैं वो हम निकाल लेंगे। तो जो भी स्लीव्स की जो लेंथ है उसको मैंने मेज़र किया है, थोड़ा सा मार्जिन लेके हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो कटिंग है इसकी वो कंप्लीट हुई। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले जो बैक पार्ट है उसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने लाइनिंग का फैब्रिक रखा है, उसके ऊपर हमने जो है पार्ट को उल्टा करके रखा हुआ है, ठीक है। सिंपली हमने जो है यहाँ पे शोल्डर वाली साइड यानी कि ऊपर वाली साइड जो है उसको सिलाई लगा दी है एंड जो हमारा नेक है, जिस शेप में भी आपको नेक रखना है उस शेप में आप यहाँ पे सिलाई जो है वो लगा लीजिए। तो यहाँ पे जो है नेक ऑलरेडी दिया हुआ था तो मैंने उसी शेप में जो है इसको सिलाई को लगा लिया है। आप चाहे तो अलग से भी इसको बना सकते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारी डोरी थी वो मैंने अभी अटैच कर ली है, बाद में अटैच करने का झंझट ही ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो नीचे यहाँ पे है इस तरीके से हम यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हम नीचे फोल्ड नहीं करेंगे। आप फोल्ड करना चाहते हैं तो वो फोल्ड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट की सिलाई। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है गले का वो हम कट कर देंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे। उसके बाद इस फैब्रिक को हम सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा नेक जो है वो रेडी हो जाएगा।
एंड ये कमर की साइड से भी फोल्ड हो जाएगा अंदर के लिए, ठीक है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको निकालते हुए हम जो अस्तर है उसको ज्वाइन करेंगे हमारे मेन फैब्रिक से। इसके बाद हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे, 3 या 3.5 के करीब जो है हम प्लेट डालने वाले हैं नीचे। तो 2 जो प्लेटें हैं इस तरीके से शेप दे रखा था ऑलरेडी, तो इसी के ऊपर हम जो है प्लेट डाल देंगे। बैक पार्ट हमारा रेडी हो गया। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसमें मेन काम है, इसी को अब हम समझते हैं। तो ये जो है हमारा फ्रंट पार्ट जो था लाइनिंग का वो हमने यहाँ पे ले लिया है। अब इसमें हमें किस तरीके से जो कप्स है उसको अटैच करना है, क्योंकि काफ़ी बार जो होता है कप्स जो हम अटैच करते हैं ऊपर नीचे हो जाते हैं या फिर इनका जो गैप होता है वो सही से नहीं आ पाता है। तो आज जो है हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है, अगर आप अपना बना रहे हैं या फिर अपनी फैमिली मेम्बर से किसी का बना रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे निशान जो जितने पे आपको लेना है वो आप मेज़र कर सकते हैं इंची टेप से, ठीक है। बट अगर आप किसी कस्टमर का बना रहे हैं तो आप इस तरीके से जो है निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्टिंग होती है वो 28 से होती है, ठीक है, कप्स लगाने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप 28 से लेकर 32 इंच का जो ब्लाउज है वो रेडी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप जो निशान लेंगे ऊपर से वो लेंगे यहाँ पे 9 इंच का, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो साइज़ है वो 32 से ऊपर यानी कि 32 से 38 के बीच में है तो आपको जो ऊपर से मेज़र करना है वो 9.5 इंच मेज़र करना है। एंड अगर 40 प्लस है, 40 है या 40 प्लस है तो आप यहाँ पे 10 इंच ले सकते हैं। अगर ओवर साइज़ है, ज़्यादा ही है 48, 49 तो आप यहाँ पे 10.5 भी ले सकते हैं। तो मैं ये ब्लाउज़ रेडी कर रही हूँ 40 साइज़ के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने ऊपर से निशान लिया है 10 इंच का, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर साइज़ का जो है मेज़रमेंट ले सकते हैं। इसके बाद अब जो बारी आती है यहाँ पे कि गैप कितना रखना है। तो अगर आप यहाँ पे 28 से 32 साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे गैप रखना है 1.5 इंच या फिर 1.5 इंच से आप पॉइंट पर कम भी ले सकते हैं। अगर आप साइज़ जो है आपका 32 से 38 के बीच में है तो आपको यहाँ पे लगभग 1.25 इंच लेना है यहाँ पे इस तरीके से। अगर आपका साइज़ 40 प्लस है तो आप यहाँ पे 1 इंच ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है ये मेज़र करना है। तो हमने यहाँ पे 1 इंच लिया है। उसके बाद अब जो है यहाँ पर हमने जो ऊपर से निशान लिया था 10 इंच का, आप यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं जिससे कि आपको इजी पड़ेगा। अब जो है यहाँ पे हमने जो कप्स है इसमें इस तरीके से सेंटर पॉइंट ले लिया है। अब उधर साइड से आपको इस तरीके से मेज़र करना है। यहाँ पे जो हमने 1 इंच का निशान लगाया हुआ है इस तरीके से मेज़र करेंगे और सेंटर पॉइंट जो है हम यहाँ पे इस तरीके से ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट लिया है उसी के नीचे से हमें यहाँ पे प्लेट डालनी है। प्लेट मैंने यहाँ पे लगभग डाली है ये 4 से 4.5 इंच की। सेम इसी तरीके से हमने मेन फैब्रिक में भी प्लेट डाली है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर आपका नेट का ब्लाउज है तो आपको यहाँ पे 2 अस्तर चाहिए होंगे। एक अस्तर जिसको आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे नेट से और दूसरा जिसमें आप कप्स अटैच करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका मोटा वाला फैब्रिक है ब्लाउज का तो आप यहाँ पे सिंगल अस्तर भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 अस्तर लगाए हैं। एक जो है मैंने यहाँ पे नेट से इस तरीके से अटैच कर दिया है और एक में जो है मैं यहाँ पे कप्स अटैच करूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है अगर आप नेट वाला ब्लाउज बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है यहाँ पे इस तरीके से इसको अटैच कर लिया है अस्तर को मेन फैब्रिक से, और जो दूसरा अस्तर है उसमें भी हमने प्लेट डाली है और मेन फैब्रिक में भी प्लेट डाल दी है। अब जो है हमने यहाँ पे इस तरीके से उल्टा करके जैसे हमने बैक पार्ट में रेडी किया था नेक को, सेम वैसे ही हमने यहाँ पे नेक रेडी किया है, ठीक है। इसको पहले उल्टी साइड से यहाँ पे इस तरीके से अटैच करके छोटे छोटे कट लगा के इसे सीधी साइड के लिए फोल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा जो नेक और यहाँ पे शोल्डर है वो इस तरीके से हमारे फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएंगे। तो अब जो हमारा ये दूसरा वाला फैब्रिक है यानी कि अस्तर का जो फैब्रिक है इसमें हम जो है कप अटैच करेंगे। तो यहाँ पर सेंटर से हम इस तरीके से जो हमने निशान लगाया था 1 इंच का उसको हम डार्क करेंगे और यहीं से इस तरीके से हमारा जो कप है उसको हम इस तरीके से मेज़र करेंगे और जो सेंटर पॉइंट आएगा वहीं पर हमें जो है इस तरीके से इसको पकड़ लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अच्छे से इसको पकड़ लीजिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसके बाद आप चाहें तो इसमें मशीन में इसको लगा के इस पर यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं, 3-4 टाके अच्छे से इसको पक्का करके लगा सकते हैं। नहीं तो आप सुई धागे से भी इसको अच्छे से पक्का कर सकते हैं, यानी कि कप्स जो है वो आपके इधर उधर नहीं होना चाहिए, अच्छे से वो फिक्स हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमने एक साइड का अटैच कर दिया। सेम ऐसे ही हमें दूसरी वाली साइड का भी अटैच करना है। ध्यान रखिएगा जो मेज़रमेंट हमने उस साइड लिया है वही इस साइड होना चाहिए, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो हमने सेम वही प्रोसेस को फॉलो किया है। ऊपर वाला निशान भी आपको ध्यान रखना है जो हमने लिया था 10 इंच वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेम इस साइड भी कप्स को यहाँ पे 1 इंच जो हमने निशान लगाया था वहाँ से इस तरीके से मेज़र करते हुए सेंटर पॉइंट ले लिया और वहीं पर हम जो है यहाँ पे सुई धागे से इसको अटैच कर देंगे। आप चाहे तो मशीन से भी इसकी सिलाई लगा सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से इसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपके जो कप्स है वो अटैच हो जाएंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे अगर आप सही मेज़रमेंट लेंगे।
तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको किस साइज़ के लिए कितना गैप रखना है, कितने आपको ऊपर से यहाँ पे निशान लगाए कितने पे। तो छोटी छोटी बातें जो हैं उनको आपको ध्यान रखना है, आप बहुत ईजीली आपको इसका अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जो है हमने कप्स को अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से दोनों जो कप्स अटैच हो जाएंगे, उसके बाद जो भी हमारा बाहर वाला जो अस्तर है उसको हम दूसरा जो मेन फैब्रिक वाला जो अस्तर है हमने अटैच किया हुआ है, उससे हम यहाँ पे चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो हमारे कप्स यानी कि हमारे पैड लग के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर आप गैप भी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट जो है यहाँ पे इस तरीके से आप मेजरमेंट लेके बना सकती हैं। यहाँ पर अब बस आपको इतना ध्यान रखना है, नेट वाले ब्लाउज में जो है फ्रंट साइड आपको 2 अस्तर कट करने होंगे, ठीक है। अगर आपका मोटा वाला फैब्रिक है तो आपको सिंगल अस्तर में जो है वो काम चल जाएगा। अब जो है हमें यहाँ पे बैक वाला जो पार्ट है उसको फ्रंट पार्ट से अटैच करना है, यानी कि शोल्डर वाली साइड से हम दोनों को अटैच करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने दोनों साइड जो है यहाँ पे सिलाई लगा ली है। उसके बाद जो हमने स्लीव्स कट की थी उसको नीचे से हम फोल्ड करेंगे एंड सिंपली जैसे हम स्लीव्स अटैच करते हैं वैसे ही हमें दोनों साइड स्लीव्स जो है वो अटैच कर देनी है। तो यहाँ पे मैंने स्लीव्स पे जो है वो अस्तर नहीं लगाया है, केवल मैंने फ्रंट और बैक में ही लगाया था। आप चाहे तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। इसके बाद जो है हम फिटिंग करेंगे इसकी, और फिटिंग करने के बाद जो है हम यहाँ पे नीचे वाला जो फैब्रिक है इसको फोल्ड कर देंगे। आप चाहे तो पहले फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद आप फिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है हमारा ये ब्लाउज बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से आप इसको फॉलो करके आप ब्लाउज जो है वो बना सकते हैं, पैडेड ब्लाउज। तो उम्मीद करूँगी गाइज़ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।